सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। गुरु गोरखनाथ और महाकाली का युद्ध लेकर, इनका युद्ध कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, गुरु गोरखनाथ महाराज ने ऐसी कौन सी विद्या का प्रयोग किया था जिसमें काली माता भी जो है वो परास्त हो गई थी, और क्या कारण था युद्ध का और क्यों हुआ, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जितना ज्ञान मुझे गुरुओं की तरफ से मिला है उसी प्रकार से जो मैं यहाँ पे संवाद लेकर आया हूँ। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, अथवा गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। पेड सर्विस है, डरने की आवश्यकता नहीं, फ्री में भी यहाँ पे बहुत ज्ञान दिया जाता है। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो कमेंट में जय माता दी और जय गुरु गोरखनाथ जरूर लिखें। अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। गुरु गोरखनाथ और महाकाली के युद्ध का कारण, ठीक है ना, ये अलग अलग लोक कथाओं के ऊपर डिपेंड करता है। नाथ संप्रदाय की परंपराओं में गूढ़ आध्यात्मक संवाद के रूप में इसको वर्णित किया गया है, ठीक है ना। ये युद्ध भौतिक नहीं बोल सकते हैं इसको, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और शक्ति को संतुलन का प्रतीक बोल सकते हैं। या हो सकता है कि ये चीज़ जो है किसी न किसी व्यक्ति को या किसी न किसी उस वक्त समय के अनुसार किसी को समझाने की कोई वो बोलते ना, या किसी को कुछ दिखाने की एक क्रिया हो सकती है, जिसमें कुछ वो बोलते ना कि चीज़ें उस वक्त ऐसी थी या कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसमें कोई व्यक्ति बोल सकते हैं, जो कोई साधु संत या कोई फ़कीर बोल सकते हैं, कोई दैविक शक्ति हो सकती है, वो नहीं मानती थी और उसके अंदर अकड़ हो सकती है, और हो सकता है इसको अहम तोड़ना भी बोल सकते हैं। तो युद्ध का कारण क्या है, आध्यात्मिक शक्ति का संतुलन क्या है। गुरु गोरखनाथ जी के नाथ संप्रदाय के एक प्रमुख योगी हैं, हठ योग और आत्म साक्षात्कार के मार्ग और प्रवर्तक माने जाते हैं। वहीं पे महाकाली जो है वो शक्ति की वो इतना आदिवासिनी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ये शक्ति का प्रतीक बोल सकते हैं, या आदि शक्ति बोल सकते हैं, संहार की देवी बोल सकते हैं। इनको पुनर्जन्म की बोलते हैं कि देवी भी बोला जा सकता है, या बोला सकता है कि पुनर्जन्म की हिस्ट्री बताने वाली एक देवी है। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब काली माता उग्र शक्ति, ठीक है ना, असंतुलित हो गई थी, जिसे सृष्टि को असंतुलन बोलते हैं कि किसी प्रकार का सृष्टि पे बोलते हैं कि एक तरह से इसका नेगेटिव इफेक्ट उत्पन्न हो गया। इस स्थिति में ही गुरु गोरखनाथ जी को जो है शक्ति का संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए यह संघर्ष करना पड़ा। और काली माता को उस समय बोलते हैं कि परिस्थिति ऐसी थी कि माता को लगता था कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, या बोल सकते हैं कि माँ पार्वती का ये स्वरूप है। तो किसी न किसी प्रकार का इनको लगता था कि भोलेनाथ भी मेरे बिना कुछ नहीं है। तो भोलेनाथ जी के स्वरूप ने ही इनको दिखाने के लिए ही ये युद्ध का जो है वो एक माध्यम बोल सकते हैं, सोर्स बोल सकते हैं, या रूप लिया था। मैं पहले बोल रहा हूँ, जन कल्याण हेतु वीडियो बना रहा हूँ, मात्र जानकारी के पर्पज़ से। हो सकता कुछ लोगों को मेरी बातचीत अच्छी लगे, हो सकता कुछ लोगों को मेरी बातचीत अच्छी ना लगे, पर मैं ज्ञान के पर्पज़ से ही यहाँ पे आया हूँ। आप लोग कमेंट में जय माता दी और गुरु गोरखनाथ जी का नाम जरूर लिखे। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते तो कमेंट जरूर करें। मैं सिर्फ मात्र जन कल्याण हेतु ही आता हूँ। मेरा किसी धर्म जाति विवाद में पढ़ने का कोई चक्कर नहीं, मात्र ज्ञान के पर्पज़ से ही यहाँ पे वीडियो आते हैं। अब आते हैं कि जो युद्ध था वो क्या था। यह युद्ध, ठीक है ना, एक प्रकार से आजकल आप बुक्स किताब में, गोरख पुराण में, अथवा यूट्यूब पे भी देखते हो। इसमें एक यौगिक शक्तियों के माध्यम से महाकाली की उग्रता को शांत किया गया था, जिसमें माँ काली ने यह समझा था कि ये नाथ जो आगे है मेरे वो कुछ भी नहीं है, और उन नाथ को जो है मैं अपनी शक्तियों से पराजित कर दूंगी, या मैं उनको हरा दूंगी, पराजित करके अपनी सारी चीज़ें जो भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग करके इन नाथ को जो मैं भस्म कर दूंगी या ख़त्म कर दूंगी। लेकिन नाथ शिव जी का ही अवतार थे। शक्ति का उद्देश्य सृष्टि की रक्षा और संतुलन करना था, ना कि विनाश करना। तो मात्र इन दोनों के बीच में जो भी युद्ध हुआ वो आज कहीं ना कहीं कलयुग में दोनों सहाय दोनों बैठे हुए हैं। तो किताबों बुक्स में जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के अकॉर्डिंगली चलते हैं। लेकिन हम ये लेते हैं कि काली माता को तामसिक रूप से
हटाकर सात्विक रूप में लाने के लिए ही गुरु गोरखनाथ जी ने यह कठिन निर्णय लिया था, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी ने योग माया के माध्यम से माता काली की शक्तियों को बंदिश लगा दी थी, जहाँ पे माता की शक्तियाँ ने कार्य नहीं करा था। महाकाली ने गुरु गोरखनाथ जी को कुछ वचन दिए थे, उन बातों को स्वीकार किया था अथवा अपनी शक्तियों को नियंत्रित किया था, ठीक है ना। इस प्रकार से एक युद्ध आध्यात्मिक संवाद में परिवर्तित हो गया, जिससे आत्मा और शक्ति का संतुलन स्थापित हुआ। ये मात्र जन कल्याण के लिए था। कलयुग में माता की जो पूजा होगी बलियों को बंद करने के लिए था। गुरु गोरखनाथ जी को पता था कि कलयुग में तंत्र मंत्र की क्रियाओं को काटने के लिए माँ काली और भैरवनाथ जी की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर ये बलियों पे चलेगी तो इनके लिए जो है वो जानवरों को काटना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए ही ये युद्ध का जो है वो रूप लिया था, जब माँ काली एक मक्खी के रूप में, ठीक है ना, या मधुमक्खी के रूप में जो है बनकर गुरु गोरखनाथ जी के पेट में घुस गई। और गुरु गोरखनाथ जी जो 16 कला संपूर्ण बोल सकते हैं, मुद्रा वाली सच्ची सरकार, जिसकी कला आज तक कोई नहीं जान पाया, वो हर एक प्रकार से निपुण थे। वो योग माया से भी निपुण थे, हठ योग से भी निपुण थे। गुरु गोरखनाथ जी ने बाहरी शक्तियों का प्रयोग ना करते हुए अपने अंदर जो ऊर्जा एकत्रित करी हुई थी, उसी ऊर्जा को अपने अंदर, ठीक है ना, 5 तत्वों से शरीर बना है, तो अग्नि तत्व को प्रज्वलित करके माता काली को उस घेरे में फंसा लिया। और उसी वक्त ही गुरु गोरखनाथ महाराज ने माँ काली से कुछ वचन लिए थे, जिन वचनों के अध्ययन के आधार पर ही माँ काली को बोला गया था कि सृष्टि में इन फ्यूचर, यानी कि सृष्टि में आने वाले समय में जब भी कलयुग में आपकी पूजा होगी, जो जो भगत जन अपनी श्रद्धा अनुसार जो जो भी चीज़ें लेकर आएगा, आप उनको स्वीकार करोगी। यही कहानी आपको जो है डेरू वाले जो होते हैं, जो भजन कीर्तन करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की यहाँ पे जोत जलती है, वहीं पे आपको सुनने की मिल जाएगी। मैं सिर्फ शॉर्ट वे में आपको ये संवाद और संकेत बता रहा हूँ, इन संकेतों को आप लोगों को समझाने के लिए। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप इनके पोस्ट पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे भी रिटर्न में मिल जाएंगे, अथवा गूगल पे भी, और गोरख पुराण में भी इनका विवरण है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि वहाँ पे गुरु गोरखनाथ महाराज की शक्तियों का पूर्ण रूप से विभाजन किया गया है, यानी कि उनको विभिन्न विभिन्न कैटेगरी में रख के आपको उनके बारे में पूर्ण बताया गया है। तो माँ काली ने उन वचनों को स्वीकार करके और कलयुग में हर एक व्यक्ति का कार्य करने का वचन गुरु गोरखनाथ को दिया था, और माता ने उसी वक्त ही जो है गुरु गोरखनाथ जी को गुरु स्वरूप में स्वीकार करा था। तब जाके गुरु गोरखनाथ महाराज ने महामाई को छोड़ा था। ये आत्म और शक्ति का संतुलन था। गुरु गोरखनाथ और महाकाली के युद्ध से ये संदेश मिलता है कि आत्मा और शक्ति का संतुलन आवश्यक है, और जब जब परिस्थिति ऐसी आती है तो वहाँ पे कुछ विकराल रूप जो है वो लेने पड़ते हैं, और जब शक्ति असंतुलित हो जाती है तो आत्मा का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, और ये सारा कार्य गुरु करता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि आप शक्तियों के बीच में संतुलन बनाए रखें। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरु गोरखनाथ शक्तिशाली है, काली माता शक्तिशाली है। अपनी जगह दोनों ही भाई शक्तिशाली है, क्योंकि ना तो गुरु गोरखनाथ महाकाली के बिना चलते हैं, ना माँ काली कलकत्ते वाली गुरु गोरखनाथ जी के बिना चलते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, और आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और किसी प्रकार का मन में कोई त्रुटि आपको मतलब तो मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उमड़ता है, कमेंट के माध्यम से उत्तर पा सकते हो। और बाकी की सर्विस पेड है, डरने की आवश्यकता नहीं, फ्री में यहाँ पे बहुत कुछ बताया जाता है। आप लोग उसको देखकर सारी चीज़ों को समझ सकते हो। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जगत जननी महामाई काली कलकत्ते वाली के पार कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहे, मैं यही कामना और आशा करता हूँ। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन।